कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो कैसे भोजन पदार्थ बनाते हैं? देयर आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll they cannot synthesis food. How do they survive? How do they survive and form and from where do they derive nutrients? कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि एक पेड़ है, या पौधे हैं, या छोटा झाड़ियाँ हैं, और इनके ऊपर में एक ग्रीन कलर का, ठीक है ना, बहुत सारी लताएं, पतली 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 बहुत सारी लताएं घेरी होती है, हैं? ये जो पतली लताएं जो होती है, जो इनको घेरे हुए होती है, ठीक है ना, ये अमरबेल कहलाता है। क्या कहलाता है? अमरबेल। जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इस स्थिति में ये जिस पौधे में लटकते हैं उसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं।
वह पादप परपोषी कहलाता है। इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. These are called also heterotrophic plants. Some plants eat insects. These plants are called insectivorous plants. कुछ पौधे कीट को खाते हैं। इस प्रकार के पौधे को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। Feature plants example feature plant Venus flytrap,
कोबरा लीली, बटरवर्ट और मनीकॉक। उदाहरण पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, कोबरा लीली, बटरवर्ट और मनी कैप है। ये सभी पौधे हैं जो कीट को खाते हैं और इन पौधों को कीटभक्षी भी कहा जाता है। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। हम ब्रेड को लेते हैं, और इस ब्रेड को भिगोकर अब छोड़ देते हैं। ठीक है, इस ब्रेड को हमने जल में भिगो करके कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, 1-2 दिन के लिए। फिर हम देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे नीले हरे धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, स्पॉट्स बड़े शुरू हो जाते हैं। नीले या तो हरे या तो सफ़ेद भी हो सकते हैं, ठीक है ना, धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? ये जो धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ठीक है, तो ये जो धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं ये मोल्ड्स कहलाते हैं। ये धब्बे फंगी हैं या इसको हम कवक बोलते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये क्या खाते हैं? ये भी एक प्रकार का जीव है जो सड़े गले पदार्थों को खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक कोई भी जीव जो मर गया हो, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है ना, या फिर चींटी, मर गया हो, ठीक है ना, तो देखेंगे कि यह इनके बाद भी ये धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर में छोटे छोटे जब इसमें गीला होता है तो इसमें छोटे छोटे ऊपर में धब्बे जमा होने लगते हैं और ये छोटे छोटे पौधा के रूप में बन जाते हैं और क्या हो जाता है, ये इसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये भी मोल्ड्स हैं। खमीर या काई, तो ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, और ये भोजन किसकी करते हैं? मरे हुए सड़े हुए पदार्थों को। ठीक है, ये किसका भोजन करते हैं? मरे और सड़े हुए पदार्थों को।
This mode of nutrition, the mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrients. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. पोषण की वैसी प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। Very important. The fungal spores
are generally present in the air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नव एवं उष्ण हो, तो वह अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ना सहजीवी संबंध। Symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis.
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। ए क्लोरोफिल containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals, to the alga, and in return the alga prepare and provides food to the fungi. लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों को इसका उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें जीवों में दो भागीदार होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसमें एक शैवाल होता है
तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तथा जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान कवक शैवाल को रहने का स्थान जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति nutrients are replacing in the soil. Fertilizer and minerals contain nutrients such as nitrogen, potassium,
phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time enrich the soil. उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मिट्टी में समय समय पर खाद एवं उर्वरक डालना अति आवश्यक है। गुड मॉर्निंग। RDSS कोचिंग सेंटर विश यू वेरी हैप्पी लाइफ। राजमणि देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। नाउ क्लास 7 ऑल क्वेश्चन एंड आंसर साइंस क्लास 7 लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण। The first question is पोषक किसे कहते हैं? What is nutrient? Answer: carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are component of food.
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पोषण, स्वपोषण और स्वपोषी की परिभाषा लिखें। डिफाइन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। आंसर, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto means cell, troph means nourishment. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plant. They are called heterotrophic nutrients. Hetero means other. जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? Why do organisms need to take food? All living organisms require food to survive. It gives them energy to perform various activities. All activities such as playing, running, walking, studying, etc. require energy. सभी सजीव प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह भोजन इनके जीवन में विभिन्न प्रकार
नाउ सभी सजीव प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यह भोजन इनके जीवन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न कराने में मदद करते हैं। सभी क्रियाकलाप जैसे खेलना, दौड़ना, टहलना, पढ़ना इत्यादि सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। The various components present in our food such as carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals provide energy to our body. These are also important for growth and development of the body. हमारे खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। यह सभी हमारे शरीर को बढ़ने और विकास होने में मदद करते हैं। Now, question number 2. Distinguish between parasite and subprotops. परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। परजीवी, मृतजीवी, पैरासाइट, स्पैरोट्रॉप्स. The organism that grow on the body of another organism and derives nutrients from it is known as parasite. वह जीव जो दूसरे के शरीर में निवास करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यह अपना पोषण भी दूसरे जीवों से करते हैं। The organism that obtain nutrients from the dead or decaying organism matter is called subprotop. वैसे जीव जो अपना भोजन मृत प्राणियों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। Example of parasite are cactus and ऑर्चिड. सीताकृमि और जोंक या मवेशी के चमड़ी के ऊपर पाए जाने वाले कीड़ा इसके उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ सबप्रोट्रॉप्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरिया. फंगस और कुछ बैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं, मृतजीवी के उदाहरण हैं। Now, आप पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आंसर. एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए टेक टू हेल्थी ग्रीन पोटेड प्लांट ऑफ द सेम टाइप. कीप ऑन पोटेड प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves. एक ही प्रकार के 2 स्वस्थ हरे गमले वाले पौधे लें. पत्तियों से सारा स्टार्च हटाने के लिए गमले में लगे एक पौधे को 1 या 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दें. Keep the other plant in sunlight. Now take on leaf from each potted plant and put a 2 drop of iodine solution on them. Then note down the observation. दूसरे पौधे को धूप में रखें. अब गमले में लगे प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालें. फिर अवलोकन नोट करें. We can notice that the color of the leaf changes to blue black, indicating the
प्रेजेंस ऑफ द स्टार। हम देख सकते हैं कि जो पत्ती का रंग बदलकर नीला काला हो जाता है, जो स्टार की उपस्थिति का संकेत है। We see that there is no starch in the leaves of the plant kept in the dark room। हम देखते हैं कि अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियां स्टार्च की मात्रा नहीं है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ synthesis of food in green plant. Photosynthesis is defined as a process in which the chlorophyll content plant cell synthesis food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence of सोलर एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें क्लोरोफिल उत्पादक कोशिकाएं सौर ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का संश्लेषण करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्रोत। वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी पौधे की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर द लीव्स थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा एंड डिफ्यूज टू द सेल कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करते हैं और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैल जाता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए किया जाता है। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट which is ultimately used by the animals as well। यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर पौधों के लिए भोजन बनाता है जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। Thus, photosynthesis can be represented by the following equation। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। Now the next show with the help of scales that the plants are the ultimate source of food। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवाह चित्र में ये पौधे हैं, प्लांट्स हैं, लाइट एनर्जी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, क्लोरोफिल लीफ पत्तियों में है जो ग्लूकोज में फॉर्मेट हो रहा है, जड़ से वाटर मिल रहा है। Now the next question is रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक। आंसर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ सिंस दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं पदार्थ हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोरेड
स्थान। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मंड का उत्पादन करते हैं। इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसको खाली स्थानों को भरना है। Now the next निम्नलिखित कथनों में से संबंधित परिभाषित शब्द बनाइए। नेम द फॉलोइंग। पहला, ए पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। पीले पतले और ट्यूबुलर तने वाला एक परजीवी पौधा। आंसर, कैक्टस, अमरबेल। कैसूता, a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrients। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। पीचर प्लांट, सहजीव। द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। स्टोमाटा। यहाँ पर सहजीवी नहीं लिखेंगे, पीचर प्लांट से लिखेंगे। Now the next, टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर चिन्ह लगाए। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल उदाहरण है। ऑटोट्रॉफ स्वपोषी का। पैरासाइट परजीवी का। सैप्रोट्रॉफ मृतजीवी का। होस्ट परपोषी का। आंसर पैरासाइट परजीवी का। The plant which traps and feed on insects is। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है कसूता, अमरबेल, चाइना रोज, गुड़हल, पीचर प्लांट, घटपर्णी या रोज गुलाब। आंसर कसूता, अमरबेल। नाव कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान करें। पहला है कॉलम ए में क्लोरोफिल, इसका लीफ होगा। नाइट्रोजन, जीवाणु, बैक्टीरिया। अमरबेल, परपोषी, पैरासाइट, जंतु, एनिमल, परजीवी, हेटेरोट्रॉफ्स। कीटभक्षी, इंसेक्ट्स, घटपर्णी या पीचर प्लांट्स। निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य को लिखें।
प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, असत्य। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड themselves are called सप्रोट्रॉप्स। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं, फॉल्स, असत्य। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, असत्य। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सत्य। प्रश्न 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? रूट, हेयर, मूलरोम, स्टोमाटा, रंध्र, लीफ, फेनिस, पर्णशिराएं, सिपल, बाइडल। आंसर होता है स्टोमाटा, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर mainly through their root, stem, flowers and leaves. जड़, तना, पुष्प या पत्तियां। आंसर लीव्स, पत्तियां। Now the chapter is ended. Have a nice life. सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधी सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान, रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 + 2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर